नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जहां पर एग्री इनोवेट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सौरभ पांडे जी, फाउंडर ICAP इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल जी, थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, बीइंग ए यंग एंटरप्रेन्योर, आपका जो आइडिया था इस इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्या आइडिया था? देखिए, सिंपल है। पूरी कंट्री इस समय एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है। जब आप किसी सेक्टर में फोकस करते हैं तो आपको उसको सेक्टर में काम करने वाले मैन पावर को भी फोकस करना पड़ेगा। मतलब डू वी हैव दैट मैन पावर, कि हमारे पास उस सेक्टर में काम करने वाले ट्रेंड लोग हैं। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि अगर एग्रीकल्चर में, एग्री टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उस पूरी चीज़ को ड्राइव करने के लिए हमारे पास ट्रेंड मैन पावर भी होना चाहिए। और उसी चीज़ को ध्यान में रख के वी हैव स्टार्टेड दिस कॉलेज, है ना। यही पर्पज़ हमारा था इस कॉलेज को स्टार्ट करने का। अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से हटता जा रहा है लगातार, और ख़ासकर जब हम रूरल यूथ की बात करते हैं तो किस तरीके से आप यूथ को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के लिए प्रमोट करते हैं और क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं? ये खैर पहले का था सिनेरियो वेयर यूथ वाज नॉट इंटरेस्टेड। पहले यूथ इंटरेस्टेड नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि, और जिस तरीके से हमारा फीडबैक है कि ISAB में अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास लगभग ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं, लगभग 25 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। उनको अवेयरनेस है कि एग्रीकल्चर में स्कोप है, बिकॉज एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्रांट सिस्टम्स बनाए हैं, मैकेनिज्म सिस्टम्स बनाए हैं, उन्होंने फंडिंग ऑप्शंस बनाए हैं, सीड फंड्स बनाए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर क्वाइट एक्टिव। तो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्या उसको ऐसा लगता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की जॉब सिक्योरिटी किसी सेक्टर में है तो वो सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर में जॉब सिक्योरिटी इस समय और आगे आने वाले 15 to 20 ईयर्स में जिस तरीके का सिनेरियो है, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही सिक्योर्ड सेक्टर है। कोविड में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बट एग्रीकल्चर वाज वर्किंग। एग्रीकल्चर में लोगों की बहुत ज़्यादा जॉब नहीं गई। तो इससे ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि फूड एंड एग्री बिजनेस अ सेक्टर जहाँ पर यूथ अपने आप को सिक्योर मान सकता है। तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है उनके लिए, मोटिवेशन है सेक्टर को ज्वाइन करने का। कौन कौन से कोर्सेज आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? हाँ, तो हमारा जो प्रोग्राम है, हम लोग 2 ईयर्स का प्रोग्राम करते हैं, दैट इज़ इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है 6 मंथ्स के, जो हम एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें जो सिर्फ UG किया हुआ है स्टूडेंट्स है वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट करके सीधे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है मार्केट में। फिर एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमने फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वीकेंड्स प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, वेयर दे कैन ऑल्सो अपस्किल, दे कैन ऑल्सो अपग्रेड देयर स्किल्स इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सभी सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 3 से 4 प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करे। प्लस जो कॉरपोरेट्स हैं उनके एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, उनके एम्प्लॉय को अपस्किल करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी मॉडल हमारे पास है, जो हम लोग ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं फसल क्रांति के माध्यम से, आप अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय हम ये जो कहते रहे हैं कि एग्रीकल्चर बाई चॉइस लोग आते थे या बाई चांस आते थे या एक मजबूरी थी, अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस समय हर कोई एग्रीकल्चर को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है, इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव है। आप भी अपने एग्रीकल्चर के इतने सारे आइडियाज़ हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, इतने सारे इस समय स्टार्टअप्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप YouTube को फॉलो करें, हो सकता है आपके चैनल पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जो जिससे लोग देख के बिज़नेस आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप एग्रीकल्चर का इस समय प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है, और अगर कोई इस समय सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है या अपने करियर को देखना चाहता है, तो दिस इज़ द बेस्ट एरिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ जी। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देख रहे हैं फसल क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।